नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के ऐसे फीचर जो दिखने में बहुत यूजफुल लगते हैं लेकिन एक्चुअली वो बहुत हार्मफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हे गूगल, हे सीरी। आप बात करते हो एआई असिस्टेंट से। देखो, कंपनियां ये बोल के बेचती हैं इन सारी चीजों को, अपने फोनों के साथ लगा कर देती हैं कि भाई आप इससे असिस्टेंट है, बात कर सकते हैं, अपनी हेल्प ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। भाई नॉर्मली लोगों के पास हाथ होते हैं, वो बटन दबा के एक डेडिकेटेड की जो कि आजकल सारे फोनों में आप उसे प्रेस करो तो असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है एंड देन आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। और वैसे लॉक्ड कंडीशन में तो कई बार ये असिस्टेंट काम भी नहीं करते और ज्यादातर लोग यूज भी नहीं करते। तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि भाई आप इसे हे सीरी, हे गूगल बोलकर एक्टिवेट करो। ये बात समझ में आती है, लेकिन कंपनियां फिर भी आज 2026 में इस चीज को इनबिल्ट दे रही हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? देखने के लिए तो लगता है बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। अगर फोन हमेशा सुन रहा है कि आप कब हे सीरी, हे गूगल या व्हाटएवर आप एक वेक वर्ड बोलो, दैट मीन्स आपका फोन हमेशा उस वर्ड के लिए वेट कर रहा है एंड दैट मीन्स उसका माइक एक्टिव है और वो कॉन्स्टेंटली सुन रहा है। इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो जो आप बोले गए स्निपेट्स हैं या जो बोले गए वर्ड्स हैं आसपास, उसको मिसयूज नहीं किया जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल को देखते हो तो आप ये बात जानते हो कि इन स्मार्ट डिवाइसेस के आसपास हम जो भी बातें करते हैं ये उन्हें रिकॉर्ड करके अपने सर्वर्स पे भेजते हैं। और ये नॉर्मली रात के वक्त पे भेजते हैं क्योंकि दिन के वक्त में ये आपकी प्रोफाइल बना लेते हैं, जिसे एडवर्टाइजमेंट प्रोफाइल कहा जाता है मार्केटिंग की दुनिया में। एंड रात को ये सीक्रेटली अपलोड कर देते हैं और आप देखते हो अगले दिन आपको उसी चीज के ऐड आने लगते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। नहीं तो और कोई जरिया नहीं है इन कंपनियों को जानने का कि भाई आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो ये आपको ऐड वगैरह दिखाते हैं, आप मिस यूज करते हैं। ये जो फीचर है वो दिखता यूजफुल है लेकिन ये हार्मफुल है, मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। अब देखो, जो लोग सस्ते फोन इस्तेमाल करते हैं, बजट वाले फोन जो इस्तेमाल करते हैं, आप देख रहे होगे कि उनमें भी फेस अनलॉक आता है। देखो, फेस अनलॉक जो टेक्नोलॉजी है, मैं तो ये कहूंगा ये हायर एंड वाले जो फोन्स हैं, फ्लैगशिप, उनके लिए बना है। उनमें 3D फेस स्कैनिंग वगैरह काम करती है, एडवांस लेवल की चीजें, उसमें अलग अलग सेंसर्स भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है चीप चाइनीज फोन्स की और जो बजट फोन्स की, अगर वहां पर फेस अनलॉक मिल रहा है तो ज्यादातर चांसेस है कि वो 2D बेस्ड है, यानी कि उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। अगर उसके सामने किसी की फोटो आ गई तो भी अनलॉक कर देगा वो, है ना। कोई वीडियो दिखा दी उसको उसके मालिक की तो भी अनलॉक हो जाएगा। और ये जो फेस अनलॉक बजट फोन्स में आया था वो दरअसल आपके फेशियल डेटा को चुराने के लिए आया था। ये क्लासिफाइड फाइल्स में कहीं छुपी हुई है चीजें, लेकिन जो बजट फोन स्टार्टिंग में आए थे जिन्होंने फेस अनलॉक देना शुरू किया था वो ज्यादातर 2D बेस्ड था और वो लोग एक्चुअली लोगों के फेशियल डेटा को चुराना चाहते थे, या उसके लॉक के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना जो डेटा है वो चाइनीज कंपनियों को दे दिया, ना चाहते हुए भी, और चुरा लिया भाई उन लोगों ने। एंड आपके जो यूसेज पैटर्न्स हैं, जो आपकी आंख कितनी ब्लिंक करते हैं, आप कितनी देर किसी चीज पे रुकते हो, हमें पता है नॉर्मल चीज लगती है जब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं कि भाई कोई क्या ही कलेक्ट कर लेगा, लेकिन आपकी आंखों की मूवमेंट, आप कितना सोते हो, किस चीज पे कितना रुकते हो, ये लोग हर चीज पे नजर रखते हैं। और इसी का ये रिजल्ट होता है कि एल्गोरिदम आपको सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें दिखाता है जिसे आप और पसंद करते हैं, आप देखते चले जाते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पे 4 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अभी जाके देखो डिजिटल वेलबींग में, या अगर आप एप्पल का फोन यूज करते हो तो स्क्रीन टाइम में जाकर देखो, 4 घंटे 5 घंटे आराम से आपका स्क्रीन टाइम होगा, जबकि आपको लग भी नहीं रहा कि आप इतना फोन इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि ये लोग सीक्रेटली आपके फेस को, आपकी आईज, आपके यूजर बिहेवियर जो भी है सबको रीड कर रहे हैं। और ये फीचर यूजफुल लगता है लेकिन एक्चुअली हार्मफुल है। अगली सबसे बेकार चीज और सबसे कंट्रोवर्शियल चीज जो स्मार्टफोन्स में आई है वो है एडेप्टिव बैटरी। अब इस चीज से लोग एग्री नहीं करेंगे। एडेप्टिव बैटरी को ये बोलकर बेचा जाता है कि ये आपके स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ को बढ़ाएगी, क्योंकि जहां पर फोन 100% चार्ज हो रहा है ये 80% चार्ज करेगी, फिर ट्रिकल चार्ज करेगी, बैटरी की पावर को बचा के रखेगी, स्मार्ट तरीके से चार्ज करेगी। आई अंडरस्टैंड ऐसा होता होगा, लेकिन बैटरी जैसी चीज में एआई को लगाना या ऐसे सॉफ्टवेयर को इनबिल्ट लगाना क्या इन स्मार्टफोन कंपनियों को एज नहीं देता होगा? अब मैं आपको असली बात बताता हूं कि ये क्यों दी जाती है। हाँ, ये पॉइंट तो ये लोग, कोई भी कंपनी जब कोई फीचर देती है ना तो उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट रखती है, एक एथिकल चीज रखती है, ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें और डिनाई ना करें। और ये आगे वाली वीडियोस में आप देखोगे क्लियरली इनकी जो चालें होती है। तो यहां पर एडेप्टिव बैटरी दी गई है, बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी, बट रियलिटी ये है कि बैटरी में एक किल स्विच लगा दिया गया है, जिसे एक रातों रात ये एक अपडेट या एक कमांड से इनके जितने भी मॉडल हैं उस फोन के, उस ब्रांड के, उसकी बैटरी को किल कर सकते हैं। यहां पर ये लोग एडेप्टिव बैटरी का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं एंड वो चाहें तो जो बैटरी की कैपेसिटी 100% होनी चाहिए उसे वो डाउनग्रेड करके 60% कर सकते हैं, जिससे आपके फोन की बैटरी एक्चुअली खराब नहीं हो रही, बैटरी सेल्स वैसे ही है,
लेकिन जो सॉफ्टवेयर है उसकी कैपेसिटी को 60% कर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग अपने फोन को थ्रॉटलिंग से बचाने के लिए या नया फोन खरीदवाने के लिए जानबूझकर उस एडेप्टिव बैटरी के कोड्स में कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करें कि आपकी फोन की बैटरी ज्यादा लास्ट ही ना करे? क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि आपकी बैटरी एक्चुअली खराब नहीं हो रही और ये अडेप्टिव बैटरी के फीचर से आपके फोन की बैटरी को जानबूझकर डाउनग्रेड किया जा रहा है? और ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि अपडेट कह लो, इनके कमांड्स कह लो, ये पूरे तरीके से पुराने मॉडल को स्लो करना चाहते हैं ताकि आप नया स्मार्टफोन खरीदो। अडेप्टिव बैटरी ज्यादा कुछ नहीं करती, मैं आपको बता रहा हूं, ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अपने फोन को 100% चार्ज मत करो, 80% पे लगा छोड़ दो, 20% से नीचे मत जाओ, हीट पे ज्यादा एक्सपोज मत करो, चार्ज लगा के यूज मत करो। ये जो चीजें हैं नॉर्मली आप घर में कर सकते हो, आपको अडेप्टिव बैटरी की कोई जरूरत नहीं है। और ये बहुत दिखता यूजफुल फीचर है, बट एक्चुअली बहुत सारे केसेस में ये हार्मफुल है। अगली चीज जिसके बारे में तो मैं अपने चैनल पे बहुत ज्यादा बात करता हूं वो है फास्ट चार्जिंग। देखो, फास्ट चार्जिंग अब काफी हद तक ठीक भी हो सकती है जब आपको जल्दी से चार्ज चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इसे 90% लोग इसे अब्यूज कर रहे हैं। देखो, हमेशा फास्ट चार्जिंग इस्तेमाल करने से आपकी फोन बैटरी ज्यादा हीट होती है, एंड हीट बैटरी की दुश्मन होती है। बहुत सारे लोग ये बोलने वाले हैं कि अरे तुम तो क्या बोल रहे हो, 2 सेल एक साथ चार्ज होते हैं फास्ट चार्जिंग में, वो खराब नहीं होती। ओए भाई, कंपनियां इतनी बेकार नहीं, मतलब इतनी सही नहीं है, तुम्हारे लिए तो कर देंगी। मैंने बोला ना, कंपनियां किसी भी चीज को एथिकल दिखाने के लिए एक वैलिड पॉइंट रखती है ताकि उसको पब्लिकली आप डिनाई ना कर सको। हेडफोन जैक हटाने के लिए क्या बोलते हैं ये लोग, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा, लेकिन भाई वो चीज नहीं है जो ये लोग बोलते हैं। अगर वो चीज है तो फिर आप ऐसी वीडियोस ही मत देखो ना, फिर जो कंपनियां बोलती हैं आप उन्हें मानो। अगर आप कंपनियों की बात इतनी मान रहे हो, कंपनी बोल रही है कि भाई एक साथ 2 सेल को चार्ज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप मानो, फिर तो वीडियोस देखने का या सच्चाई जानने का कोई पॉइंट नहीं बन जाता। अपने माथे पे पट्टी बांध के रखो और जो भी हो रहा है आपके साथ हो। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो भाई फास्ट चार्जिंग बैटरी खराब करती है, ये रियलिटी है। लेकिन फास्ट मूविंग वर्ल्ड में आजकल एडवांस लोग हैं तो उनकी एक जरूरत भी बन गई है, ये भी एक चीज है, आपस में मैच नहीं करती। अगली चीज है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। अब ये एक ऐसा फीचर है जो दिखता बहुत यूजफुल है बट एक्चुअली बहुत ही खतरनाक है और बहुत हार्मफुल आप कह सकते हैं। देखो भाई, जब आपके बैकग्राउंड में कोई एप्स चलती रहती हैं, और ये आज से ही बहुत पहले से चल रहा है, तो नॉर्मली पहले जो एंड्रॉइड में आपने देखा होगा, पहले जो एंड्रॉइड आते थे जिंजर ब्रेड, वो प्रोसेस वगैरह आप देख पाते थे, टास्क मैनेजर जैसा चलता रहता था। आजकल स्मार्टफोन में ऐसा फीचर बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता। आप अलग से डालो तो वो अलग बात है, बट नहीं मिलता। एंड दैट मीन्स कोई जरिया नहीं है ये देखने का कि आपके फोन में बैकग्राउंड में कौन सी सर्विस चल रही है, वो कितना इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। ये चीज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में होती है, टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं, रिसोर्स मॉनिटर में जाके देख सकते हैं, बट स्मार्टफोन में ऐसी कोई चीज नहीं है। एंड दैट मीन्स ये इसलिए है ताकि बैकग्राउंड में आपके डेटा को चुराकर किसी सर्वर पर भेजा जा सके। यूजर डायग्नोस्टिक डेटा और जो भी इंटरनल डेटा एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, यूआई को इंप्रूव करने के लिए डेटा कलेक्शन किया जाता है और वहां पर ये डेटा जाता रहता है, जो कि बहुत रिसोर्सेज खाता है। अगर लोगों को दिखा दिया जाए कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप कितना रिसोर्सेज खा रही है, तो लोग उसे किल करना शुरू कर देंगे और शायद उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल भी ना करें। और वो जो लोग हैं फिर वो उन फ़ोनों को कभी खरीदे भी ना, क्योंकि आपके नॉर्मली 4 GB रैम है जिसमें से 1.5 GB आपका वो सिस्टम कलेक्शन वाला ले रहा है। कोई भी ये नहीं चाहेगा, तो ये लोग कभी भी इसको ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखाते हैं लेटेस्ट स्मार्टफोन में। और ये फीचर कहने के लिए एथिकली ये रखा जाता है कि इंस्टेंटली कोई भी एप्लीकेशन अवेलेबल हो जाएगी बिकॉज वो बैकग्राउंड में चल रही है, बट इसका डाउन साइड ये है कि वो अंदर ही अंदर शायद आपके डेटा को चुरा कर भेज रही, और ऐसी बहुत सारी शायद फाइल्स बैकग्राउंड में चल रही हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। देखने में यूजफुल लगता है लेकिन एक्चुअली काफी हार्मफुल है जब इसको गलत तरीके से कंपनियां इस्तेमाल करती है। अगली चीज, जो आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं, क्लाउड बैकअप। अरे भाई, क्लाउड बैकअप एक बहुत कन्वीनियंस वाली चीज है। आजकल तो क्लाउड है, 2 TB वगैरह सब जियो वियो दे ही रहा है। मतलब ज्यादातर लोग अपने डेटा को क्लाउड पे स्टोर करना पसंद करते हैं बिकॉज जो ऑफलाइन स्टोरेज है बहुत महंगा है, मेमोरी कार्ड लगता नहीं है, फोन में लिमिटेड स्टोरेज है। बट मैं आपको बता दूं कि ये चीज जितना अच्छी दिखती है उतने इसके नुकसान भी है, क्योंकि क्लाउड पर आप कोई भी चीज डाल रहे हो तो जैसे क्लाउड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो बस किसी और का कंप्यूटर है भाई, किसी और का कंप्यूटर उस पर आप स्टोर कर रहे हो। तो यहां पर क्या है कि आप स्टोरेज सिर्फ रेंट कर रहे हो, यू डोंट ओन दोज सर्वर्स। उनके जो सर्वर्स हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो आप ओन नहीं करते, आपको बस रेंट पे वो जगह स्टोर करने के लिए मिली है। आपका डेटा किसी और के कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, कल को कोई रैंसमवेयर अटैक हो जाए, कल को कोई लॉजिकल फेलियर हो जाए या कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी कंपनियों के साथ हो जाता है भाई, इट हैपेंस। सो आपका डेटा गया कहाँ गया कोई अब पता नहीं, और डेटा का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कैसे उनकी पॉलिसी है, उसमें क्या वो चीट कर रहे हैं, वी डोंट नो। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं लगा रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं करती होंगी ये चीजें, बट यहाँ आप इन जनरल क्लाउड स्टोरेज की बात कर रहे हैं, तो क्लाउड स्टोरेज
कन्वीनियंस देता है, लेकिन ये प्राइवेसी को तोड़ने वाली रिस्क के साथ ही आता है। इसी चीज को समझकर इसे इस्तेमाल करना। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि हाँ जो कुछ भी पड़ा है वो प्राइवेट है। इंक्रिप्शन वगैरह दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे क्यों ना आ जाए, जो चीज किसी और के कंप्यूटर पर पड़ी है वो किसी और के कंप्यूटर पर पड़ी है, पीरियड। उसको ऐसे ही लेना चाहिए। सो यहां पर मैंने आपको चीजें बता दी कि भाई ऐसी स्मार्टफोन की चीजें जो दिखने में बहुत यूजफुल है लेकिन बहुत रिस्की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।